हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लोगों को बताना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए में दे रखा है ऑर्डर ऑफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज सेम एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है। ऑप्शन बी में दे रखा है ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज लेस देन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। ऑप्शन सी में दे रखा है ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज ग्रेटर देन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। एंड ऑप्शन डी में दे रखा है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज नेवर जीरो और नॉन इंटीजर। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। की कॉन्सेप्ट, so the key concept for this particular question will be the complex reactions. Complex reactions, अब complex reactions कौन से होते हैं? तो वैसे reactions जिसमें multiple steps involve होता है उन reactions को हम लोग बोलते हैं complex reactions. So the reactions which involves multiple steps, तो उन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है क्योंकि उसमें मल्टीपल स्टेप्स है, तो एक स्टेप होता है दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वो स्टेप कौन सा रहता है? वो हम लोगों का रहता है स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप मतलब कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर मल्टीपल रिएक्शंस जो है इन्वॉल्व है, मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है, दैट इज मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे A B C D चार रिएक्शंस, चार स्टेप जो है वो इन्वॉल्व है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। तो उसमें से एक ऐसा स्टेप होगा, लेट्स सपोज सी उसको बोल देते हैं, एक ऐसा स्टेप होगा जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। अगर इस स्टेप का हम लोग रेट डिटरमाइन कर देते हैं तो हम लोग बाकी सारे पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके। और अगर इसमें मॉलिक्युलरिटी का बात करेंगे, दैट इज मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? मॉलिक्युलरिटी मतलब होता है कि कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। मतलब कि जो कोलिजन होने वाला है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए, उसमें कितने रिएक्टिंग स्पीशीज है। अब जो मॉलिक्युलरिटी होता है स्लो स्टेप का, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का, वो हम लोगों का इक्वल रहता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मतलब क्या कह रहे हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो उसमें जो स्लो स्टेप रहता है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है, तो उसका जो भी मॉलिक्युलरिटी निकलेगा, मतलब उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, वो हम लोगों का इक्वल रहता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्युलरिटी में क्योंकि रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इट कैन नेवर बी जीरो। कैन नेवर बी जीरो। क्लियर है? तो ये कभी भी क्या हो सकता है? जीरो नहीं हो सकता। तो चलिए ऑप्शंस चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है ऑर्डर ऑफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज सेम एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लो स्टेप। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन कि जो भी ऑर्डर रहता है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो हम लोगों का सेम रहेगा मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लो स्टेप के। अभी जस्ट हम लोग देखे थे ऑप्शन बी में दे रखा है इट इज लेस देन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लो स्टेप। दैट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में दे रखा ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज ग्रेटर देन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लो स्टेप। दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी में दे रखा है मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लो स्टेप्स इज नेवर जीरो और नॉन इंटीजर। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि जो मॉलिक्युलरिटी है, मॉलिक्युलरिटी मीन्स कितने रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन होगा जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। तो अब वो तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं, या फिर फ्रैक्शनल नंबर जो है वो नहीं हो सकते। फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल नंबर, सॉरी, नो फ्रैक्शनल नंबर्स। तो कभी भी कोई फ्रैक्शनल नंबर्स भी नहीं होंगे। ये को जो भी मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा कैसा नंबर रहने वाला है? वो पॉजिटिव नंबर रहने वाला है। सो ऑप्शन डी जो है वो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मॉलिक्युलरिटी जो भी रहता है स्लो स्टेप का कैन नेवर बी जीरो एंड ए नॉन इंटीजर। सो ऑप्शंस ए और डी जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। सो ऑप्शंस देखेंगे हम लोग। ऑप्शंस ए and D are correct options regarding complex reactions. Hope you enjoyed the concept. Thank you and best of luck.